हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक उपाध्याय और आपका स्वागत करता हूं ई मैक्स मयंक यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th इंग्लिश फ्लामिंगो के 6th चैप्टर पॉइंट्स एंड पैनकेक्स के क्वेश्चन आंसर, वो भी हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस लेसन के हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा, 2 पार्ट में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपने इसके पहले के लेसन के हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए और क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, सीधी बात, नो बकवास, चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज पैनकेक, हाउ वाज इट रिलेटेड टू जेमिनी स्टूडियोज। पैनकेक क्या था, वह जेमिनी स्टूडियोज से कैसे संबंधित था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ अ मेकअप मटेरियल, यानी कि पैनकेक एक श्रृंगार सामग्री के ब्रांड का नाम था। इट वाज रिलेटेड टू जेमिनी स्टूडियोज, यह जेमिनी स्टूडियोज से संबंधित था। बिकॉज, क्योंकि जेमिनी स्टूडियोज बॉट इट इन ट्रक लोड्स, जेमिनी स्टूडियोज इसे ट्रक भर भर कर खरीदता था, अर्थात भारी मात्रा में खरीदता था। तो फ्रेंड्स, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि वेयर वाज द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज सिचुएटेड, यानी कि जेमिनी स्टूडियोज का श्रृंगार विभाग कहाँ पर स्थित था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज वाज लोकेटेड इन चेन्नई इन द अपस्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग, यानी कि जेमिनी स्टूडियोज का श्रृंगार विभाग चेन्नई में एक बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल पर स्थित था। विच बिलीव्ड टू हैव बीन द स्टेबल्स ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, जिसके रॉबर्ट क्लाइव के अस्तबल होने पर विश्वास किया जाता था, अर्थात जिसे माना जाता था कि वह कभी रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल था। तो फ्रेंड्स, हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ कुड नेशनल इंटीग्रेशन बी सीन इन मेकअप डिपार्टमेंट, यानी कि श्रृंगार विभाग में राष्ट्रीय एकीकरण या कह सकते हो राष्ट्रीय एकता को कैसे देखा जा सकता था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज वाज एन एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि जेमिनी स्टूडियोज का श्रृंगार विभाग राष्ट्रीय एकता का एक उदाहरण था। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, दिस वाज बिकॉज द पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन एंड रिलीजन वर्कड टुगेदर इन द सेम डिपार्टमेंट एंड हेल्प्ड ईच अदर। लेखक के अनुसार यह इसलिए था क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग धर्मों के लोग एक ही विभाग में एक साथ काम करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। तो फ्रेंड्स, हमारा चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन्ड इन मेकअप डिपार्टमेंट, यानी कि श्रृंगार विभाग में क्या सख्त अनुक्रम या कह सकते हो पदक्रम निर्वाहित किया जाता था, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि श्रृंगार विभाग में किस पदानुक्रम को कायम रखा जाता था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेस अगली, यानी कि मुख्य श्रृंगारकर्ता मुख्य अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को बदसूरत या भद्दा बनाता था। हिज सीनियर असिस्टेंट द सेकंड हीरो एंड हीरोइन, उसका वरिष्ठ सहायक दूसरे नंबर के नायक और नायिका को, द जूनियर असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन, और उसका कनिष्ठ सहायक मुख्य हास्य कलाकार को, एंड सो फोर्थ इत्यादि, यानी कि इसी क्रम में आगे बढ़ता था। दिस स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन्ड इन मेकअप डिपार्टमेंट, यह कठोर पदानुक्रम श्रृंगार विभाग में कायम रखा जाता था। तो फ्रेंड्स, हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि हु वाज द ऑफिस बॉय, व्हाट वर हिज क्वालिटीज। ऑफिस बॉय यानी कि कार्यालय में काम करने वाला लड़का कौन था, उसकी क्या विशेषताएं थी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है द ऑफिस बॉय वाज एक्चुअली अ 40-year-old मेकअप आर्टिस्ट इन जेमिनी स्टूडियोज, यानी कि ऑफिस बॉय वास्तव में जेमिनी स्टूडियोज में एक 40 वर्ष का मेकअप आर्टिस्ट था। ही बिलीव्ड दैट ऑल हिज वोज, इग्नोमिनी एंड नेग्लेक्ट्स वर ड्यू टू सुब्बू, वह विश्वास करता था कि उसके सारे दुख, अपयश और उपेक्षाएं सुब्बू के कारण थी। He used to apply makeup on the actors and actresses who were part of the crowd in a film, यानी कि वह किसी फिल्म में भीड़ की भूमिका निभाने वाले अभिनेताओं और अभिनेत्रियों का मेकअप किया करता था, यानी कि उनका श्रृंगार किया करता था। These were his qualities, ये उसकी विशेषताएं थी। तो फ्रेंड्स, हमारा छठवां क्वेश्चन है कि हाउ डिड द बॉय हेल्प द ऑथर टू इनलाइटन हिज टैलेंट, यानी कि लड़के ने लेखक को उसके हुनर की जानकारी देने में या कह सकते हो उसके हुनर के प्रकाश डालने में कैसे मदद की, या कह सकते हो कि लड़के ने लेखक की उसके प्रतिभा पर प्रकाश डालने में कैसे मदद की। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट थॉट दैट ही हैड अ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट, यानी कि श्रृंगार विभाग का लड़का सोचता था कि उसमें यानी कि लेखक में एक महान या बड़ी साहित्यिक प्रतिभा है। एंड ही वांटेड टू इनलाइटन द ऑथर, और वह लेखक को जानकारी देना चाहता था कि हाउ दिस टैलेंट वाज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट, कैसे इस प्रतिभा को बर्बाद किया जा रहा है।
एंड दैट, और यह कि द डिपार्टमेंट वाज फिट फॉर बार्बर्स एंड परवर्ट्स, यानी कि वह विभाग जो सिर्फ नाइयों और कुमार्गियों के लिए उपयुक्त था। तो फ्रेंड्स हमारा सातवां क्वेश्चन है कि हु वाज कोटमंगलम सुब्बू। कोटमंगलम सुब्बू कौन था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कोटमंगलम सुब्बू वाज अ पोएट, लिरिक्स ऑथर एंड एक्टर, यानी कि कोटमंगलम सुब्बू एक कवि, गीतकार, लेखक और अभिनेता था। ही वाज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज, यानी कि वह जेमिनी स्टूडियोज में नंबर 2 पर था। ही वाज ऑलवेज विद बॉस, वह हमेशा बॉस के साथ रहता था। बट ही वाज ग्रुप्ड इन द स्टोरी डिपार्टमेंट, लेकिन कहानी विभाग में उसे समूहबद्ध किया जाता था, यानी कि किसी फिल्म में उसका नाम कहानी विभाग में शामिल किया जाता था। ही वाज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, वह फिल्मों के लिए बिल्कुल उपयुक्त बना था, या कह सकते हो बिल्कुल फिल्मों के अनुकूल बना था। तो फ्रेंड्स हमारा आठवां क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ सुब्बू इन जेमिनी स्टूडियोज एंड व्हाई, यानी कि जेमिनी स्टूडियोज में सुब्बू की क्या स्थिति थी और क्यों? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कोटमंगलम सुब्बू वाज नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियोज, यानी कि कोटमंगलम सुब्बू जेमिनी स्टूडियोज में नंबर 2 पर था। बिकॉज क्योंकि ही ऑलवेज लुक्ड चीयरफुल, वह हमेशा प्रसन्नचित दिखता था, या कह सकते हो खुशमिजाज लगता था। एंड ही वाज वेरी लॉयल इन नेचर, और वह स्वभाव से बहुत वफादार था। ही यूज्ड टू हेल्प द बॉस व्हेन एवर द बॉस वाज इन अ फिक्स और नीडेड सम हेल्प, यानी बॉस जब भी किसी समस्या में होते थे या उनको मदद की आवश्यकता होती थी तो वह बॉस की मदद करता था। ही वाज दस वेरी क्लोज टू बॉस, इस प्रकार वह बॉस के बहुत करीब था। तो फ्रेंड्स हमारा नौवां क्वेश्चन है कि व्हाट वर द वर्क्स एंड एबिलिटीज ऑफ सुब्बू। सुब्बू के कार्य व योग्यताएं क्या थी? तो फ्रेंड्स हमारा आंसर है कि सुब्बूज वर्क्स एंड एबिलिटीज, यानी कि सुब्बू के कार्य और विशेषताएं। तो फ्रेंड्स पहला नंबर है सुब्बू हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम्स, यानी कि सुब्बू में हर समय खुश रहने की क्षमता थी। दूसरा है ही वाज वेरी लॉयल फॉर हिज वर्क्स एंड फॉर हिज बॉस, वह अपने काम के प्रति और अपने बॉस के प्रति बहुत वफादार था। एंड फिल्म मेकिंग वाज क्वाइट इजी विद सुब्बू अराउंड, और सुब्बू के आसपास होने पर फिल्में बनाना बहुत आसान था। तो फ्रेंड्स चौथा है कि ही हैड अ चैरिटेबल एंड लविंग नेचर, उसका स्वभाव दानी और प्रेमपूर्ण था। तो फ्रेंड्स हमारा पांचवा है कि ही वाज अ पोएट, नोवेलिस्ट एंड आल्सो एन अमेजिंग एक्टर, यानी कि वह एक कवि, उपन्यासकार और एक अद्भुत अभिनेता भी था, या कह सकते हो आश्चर्यजनक अभिनेता भी था। तो फ्रेंड्स हमारा 10वां क्वेश्चन है कि व्हाई डिड सुब्बू हैव एनिमीज एट जेमिनी स्टूडियोज, यानी कि जेमिनी स्टूडियोज में सुब्बू के दुश्मन क्यों थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि सुब्बूज गुड क्वालिटीज वर ओवरलुक्ड एज हिज डिजायर टू प्लीज द बॉस, यानी कि सुब्बू के अच्छे गुणों को बॉस को खुश करने की उसकी इच्छा समझकर नजरअंदाज कर दिया गया। द की टू हिज सक्सेस मेड हिम सीम लाइक अ साइकोफेंट, उसकी सफलता की कुंजी ने उसे एक चापलूस प्रतीत करवाया, यानी कि उसकी सफलता की कुंजी देखकर लोगों को लगने लगा कि यह एक चापलूस है। हिज नॉन क्रिटिकल एटीट्यूड वाज मिसकॉन्स्ट्रूड एज क्लेवरनेस, उसके गैर आलोचनात्मक स्वभाव को, या कह सकते हो उसके गैर आलोचनात्मक रवैये को चालाकी के रूप में गलत समझा गया। सो ही हैड एनिमीज, इसलिए उसके दुश्मन थे। एज द ऑफिस बॉय, जैसे कि ऑफिस बॉय, हु ब्लेम्ड हिम फॉर देयर फेलियर्स, जो उसे अपनी सफलता का दोषी ठहराते थे। तो फ्रेंड्स हमारा 11वां क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द स्टोरी डिपार्टमेंट इन जेमिनी स्टूडियोज, यानी कि जेमिनी स्टूडियोज में कथानक या कह सकते हो कहानी विभाग क्या था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है द स्टोरी डिपार्टमेंट इन जेमिनी स्टूडियोज वाज एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोइट्स बिसाइड्स अ लॉयर, यानी कि जेमिनी स्टूडियोज में कहानी विभाग एक वकील के अतिरिक्त लेखकों और कवियों का समूह था, या कह सकते हो एक दल था। ही वाज इट्स ऑफिशियल मेंबर एंड वाज नोन एज द लीगल एडवाइजर, वह यानी कि वकील इसका आधिकारिक सदस्य था और उसे कानूनी सलाहकार के रूप में जाना जाता था। तो फ्रेंड्स हमारा 12वां क्वेश्चन है कि हाउ डिड द लॉयर ऑफ स्टोरी डिपार्टमेंट डिस्ट्रॉय द कैरियर ऑफ एन एक्सट्रीमली ब्रिलियंट एक्ट्रेस, यानी कि कहानी विभाग के वकील ने एक अत्यधिक हुनरमंद या कह सकते हो अत्यधिक प्रतिभाशाली अभिनेत्री का पेशा या कैरियर कैसे तबाह किया या बर्बाद किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि व्हेन एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड बट टेम्परामेंटल एक्ट्रेस लॉस्ट हर टेम्पर,
जब एक अत्यधिक हुनरमंद या कह सकते हो प्रतिभाशाली लेकिन तुनक स्वभाव वाली अर्थात गुस्सैल स्वभाव वाली अभिनेत्री ने अपना आपा खो दिया एंड ब्लू अप द प्रोड्यूसर ऑन द सेट्स और सेट पर प्रोड्यूसर के ऊपर भड़क गई। द लॉयर क्वाइटली रिकॉर्डेड द आउटबर्स्ट, तो उस वकील ने उसके गुस्से को यानी कि उसके द्वारा गुस्से में बोले गए शब्दों को रिकॉर्ड कर लिया। ही देन प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, फिर उसने उस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनाया। शी वॉज स्टक डम्ब, वह अवाक रह गई। दैट वॉज द एंड ऑफ हर कैरियर, यह उसके कैरियर का अंत था, यह कह सकते हो उसके पेशे का अंत था। तो फ्रेंड्स हमारा 13वां क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द लॉयर लॉस हिज जॉब, वकील ने अपनी नौकरी कैसे या कह सकते हो क्यों खोई। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है द स्टोरी डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज वाज एन असेंबली ऑफ पोएट्स राइटर्स एंड अ लॉयर, यानी कि जेमिनी स्टूडियोज का कहानी विभाग कवियों लेखकों और एक वकील का समूह था या कह सकते हो दल था। विच वाज लेटर क्लोज्ड बाय द बॉस, जिसे बाद में बॉस के द्वारा बंद कर दिया गया। एंड पोएट्स वर आस्क्ड टू गो होम, और कवियों से घर जाने के लिए कह दिया गया। सो इसलिए इन दिस वे, इस तरह से द लीगल एडवाइजर लॉस्ट हिज जॉब, उस कानूनी सलाहकार ने अपनी नौकरी खो दी, यानी कि उस वकील ने अपनी नौकरी खो दी। तो फ्रेंड्स हमारा 14वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज कम्युनिज्म, हाउ वाज इट सीन इन जेमिनी स्टूडियोज, यानी कि साम्यवाद क्या है, जेमिनी स्टूडियोज में वह कैसे देखा जाता था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है द कम्युनिस्ट्स वर हार्टलेस एंड गॉडलेस पर्सन्स, यानी कि साम्यवादी हृदयहीन और ईश्वरहीन व्यक्ति होते थे। दे डिड नॉट लव देयर वाइफ चिल्ड्रन एज वेल एज रिलेटिव्स, वे अपने पत्नी बच्चों और संबंधियों से प्रेम नहीं करते थे। दे वर ऑलवेज रेडी फॉर वायलेंस एंड टू ईस इनोसेंट पीपल, हिंसा के लिए और भोले भाले लोगों को परेशान करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो फ्रेंड्स हमारा 15वां क्वेश्चन है कि व्हाट वाज मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी, यानी कि मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी क्या थी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि द मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी या कह सकते हो MRA वाज अ काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म, अर्थात मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी यानी कि MRA अंतरराष्ट्रीय साम्यवाद का एक प्रकार का विरोधी आंदोलन था। इट वाज एन इंटरनेशनल मॉरल एंड स्पिरिचुअल मूवमेंट, यह एक अंतरराष्ट्रीय नैतिक और आध्यात्मिक आंदोलन था। दैट जो इन 1938 अर्थात 1938 में डेवलप्ड फ्रॉम अमेरिकन मिनिस्टर फ्रैंक बकमैन्स ऑक्सफोर्ड ग्रुप, यानी कि एक अमेरिकी मंत्री फ्रैंक बकमैन्स के ऑक्सफोर्ड ग्रुप के द्वारा विकसित किया गया था। तो फ्रेंड्स हमारा 16वां क्वेश्चन है कि हु वाज द अनदर विजिटर एट जेमिनी स्टूडियोज, व्हाई वाज ही वेलकम्ड, जेमिनी स्टूडियोज में दूसरा आगंतुक कौन था और उसका स्वागत क्यों किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है द अनदर विजिटर एट जेमिनी स्टूडियोज वाज नॉट ओनली अ फेमस इंग्लिश पोइट बट आल्सो द एडिटर ऑफ द इनकाउंटर अ ब्रिटिश पेरियोडिकल, यानी कि जेमिनी स्टूडियोज में दूसरा आगंतुक या कह सकते हो पर्यटक सिर्फ एक प्रसिद्ध कवि ही नहीं था बल्कि एक अंग्रेजी पत्रिका द इनकाउंटर का संपादक भी था। ही वाज वेलकम्ड, उसका स्वागत किया गया बिकॉज क्योंकि द बॉस यानी कि बॉस या कह सकते हो मालिक मिस्टर बासन वाज आल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंदा विकेतन, मिस्टर बासन भी सुपरिचित तमिल साप्ताहिक पत्रिका आनंदा विकेतन के संपादक थे। तो फ्रेंड्स हमारा 17वां क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द विजिट ऑफ एन इंग्लिश पोइट रिमेन एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, यानी कि एक अंग्रेज कवि का आगमन यानी कि आना एक अस्पष्टीकृत रहस्य क्यों बनकर रह गया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है द इंग्लिशमैन्स विजिट टू द जेमिनी स्टूडियोज इज रिफर्ड टू एज एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, यानी कि एक अंग्रेज कवि का जेमिनी स्टूडियोज में आना एक अवर्णनीय रहस्य के रूप में उल्लेखित किया जाता है, या कह सकते हो अवर्णनीय रहस्य बनकर रह गया बिकॉज नो वन कुड डिसिफर हिज आइडेंटिटी, क्योंकि कोई उसकी पहचान नहीं जान पाया। वेदर ही वाज अ पोइट और एन एडिटर, कि क्या वह एक कवि थे या वह एक संपादक थे। बिसाइड्स इसके अतिरिक्त व्हेन ही स्पोक, जब वह बोला तो हिज एक्सेंट वाज बियॉन्ड देयर कम्प्रीहेंशन, यानी कि उसके बोलने का लहजा उनकी समझ से परे था, अर्थात जेमिनी स्टूडियोज वालों के समझ से परे था। तो फ्रेंड्स हमारा 18वां क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द इनकाउंटर, द इनकाउंटर क्या था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है
द इनकाउंटर वाज अ ब्रिटिश पीरियोडिकल, यानी कि द इनकाउंटर एक अंग्रेजी पत्रिका थी। स्टीफन स्पेंडर द इंग्लिश पोइट वाज इट्स एडिटर, अंग्रेज कवि स्टीफन स्पेंडर इसके संपादक थे। इट वाज नॉट अ नोन कमोडिटी अमॉन्ग द जेमिनी लिटरेरी, ये जेमिनी साहित्य प्रेमियों के बीच जानी मानी चीज नहीं थी, अर्थात जेमिनी स्टूडियोज के लोग इस पत्रिका को नहीं जानते थे या इसके बारे में नहीं सुना था। तो फ्रेंड्स हमारा 19वां क्वेश्चन है कि हु वाज स्टीफन स्पेंडर एंड हाउ वाज ही रिलेटेड टू जेमिनी स्टूडियोज, यानी कि स्टीफन स्पेंडर कौन था और वह जेमिनी स्टूडियोज से कैसे संबंधित था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है स्टीफन स्पेंडर वाज द एडिटर ऑफ द इनकाउंटर, अ ब्रिटिश पीरियोडिकल एंड अ फेमस इंग्लिश पोइट, एसेइस्ट एंड नॉवेलिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि स्टीफन स्पेंडर एक अंग्रेजी पत्रिका द इनकाउंटर का संपादक, 20वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध कवि, निबंधकार और उपन्यासकार था। ही वाज रिलेटेड टू जेमिनी स्टूडियोज, वह जेमिनी स्टूडियो से संबंधित था। बिकॉज वंस ही विजिटेड इन द स्टूडियो, क्योंकि वह एक बार स्टूडियो में आया था। तो फ्रेंड्स हमारा 20वां क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द गॉड दैट फेल्ड, व्हाट डिड इट रिफर टू। द गॉड दैट फेल्ड क्या था, वह क्या उल्लेख करता था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है द गॉड दैट फेल्ड वाज अ बुक, यानी कि द गॉड दैट फेल्ड एक पुस्तक थी, which had 6 essays by 6 eminent men of letters, जिसमें 6 प्रसिद्ध विद्वानों के द्वारा लिखे गए 6 निबंध थे। इन ईच ऑफ द एसेज, यानी कि प्रत्येक निबंध में द रिस्पेक्टिव राइटर्स डिस्क्राइब्ड, यानी कि संबंधित लेखक ने वर्णन किया था देयर जर्नी इनटू कम्युनिज्म, साम्यवाद में अपनी यात्रा का, एंड देयर डिसइल्यूजन्ड रिटर्न, और अपनी निराशाजनक वापसी का। तो फ्रेंड्स आपके लिए इतनी मेहनत से टाइपिंग करते हैं, वीडियोज बनाते हैं, एडिट करते हैं, पोस्ट करते हैं, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। फ्रेंड्स हमारा 21वां और लास्ट क्वेश्चन है कि हु ओन्ड द जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियोज का मालिक कौन था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है जेमिनी स्टूडियोज वाज एन इंडियन फिल्म स्टूडियो बेस्ड इन मद्रास तमिलनाडु, यानी कि जेमिनी स्टूडियोज मद्रास तमिलनाडु में स्थित एक भारतीय फिल्म स्टूडियो था। द ऑनर ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज वाज मिस्टर एस एस वासन, यानी कि जेमिनी स्टूडियोज के मालिक मिस्टर एस एस वासन थे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम, जय कारू बाबा।